नमस्कार, हम साजन कुशवाहा आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आखिरकार केंद्र सरकार जिस राज्य में भी उनकी सरकार नहीं है, वो उन राज्यों का फंड, पैसा क्यों रोक रही है। जैसे कि आपने देखा कि कुछ दिनों पहले कि वहाँ पे जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, वहाँ पे केंद्र सरकार उस राज्य की पैसा रोक रही है। इसलिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने जंतर मंतर पर धरना दिया और उन सरकारों से मांग किया, केंद्र सरकारों से, कि मेरा पैसा रिलीज किया जाए, हमें अपना हक का पैसा हमें दिया जाए। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही लाइक कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई नॉलेज मिलेगी और आपको खास तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई नॉलेज मिलेगी, जो कि शिक्षा की बात करता है, रोजगार की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, उससे जुड़ी हुई नॉलेज मिलेगी आपको इस चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। आखिर कई राज्यों के मुख्यमंत्री जंतर मंतर पे धरना क्यों दिए? इसका मेन रीजन है कि केंद्र सरकार कई सालों से उनका पैसा, जो राज्य का अपना हक होता है, उन पैसे को केंद्र सरकार रोक रखी है। उनको अपना हक नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब से जीएसटी लाया गया है, उस जीएसटी आने से पहले केंद्र सरकार का पैसा, केंद्र सरकार के पास राज्य का पैसा कुछ आया करता था, बाकी राज्य सरकार के पास रहा करता था। जब से जीएसटी लागू किया गया है, तो जीएसटी के जरिए केंद्र सरकार ही राज्यों का पैसा अपने पास लेती है और फिर केंद्र सरकार को उसके हिस्से का पैसा दिया जाता है। उसी तरह से कई राज्यों, जैसे केरल, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी और केरल के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सभी जंतर मंतर पहुंचे, और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जंतर मंतर पे पहुंचे थे। अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पे वो पहुंचे थे। उन्होंने कई वहाँ पे सरकार से मांग की कि हमारा पैसा जल्द रिलीज किया जाए, क्योंकि जब राज्य को चलाना होता है तो कई सारे फंड होते हैं, कई सारे काम होते हैं जो कि पैसे के बिना रुक जाते हैं। पैसा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी फंड को परिचालित करने में, चलाने में पैसा बहुत ही जरूरी है। इसलिए उन्होंने सरकार से मांग किया कि हमारा पैसा जरूर रिलीज किया जाए। उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार हमारे हक की पैसा हमें दे, और उन्होंने और सारे कई बात की है, जैसे कि केंद्र सरकार आज किस तरह से उन विपक्षी पार्टियों को तंग कर रही है, उनकी सरकार को कुचलना चाहती है, उनकी सरकार को गिराना चाहती है। इसका उन्होंने 3 उदाहरण देके बताया। कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्य में अगर उनकी सरकार नहीं रहती है तो उनके राज्य का पैसा रोक लिया जाता है। और उन्होंने दूसरा कहा कि उनके जो गवर्नर होते हैं अर्थात राज्यपाल जो राज्य के होते हैं, उसके द्वारा उन्हें तंग किया जाता है। उन्हें बजट सेशन कई राज्यों में नहीं बुलाने दिया जा रहा है। और भी कई मुद्दे हैं जिसपे कि बार बार उनको राज्यपाल द्वारा तंग किया जा रहा है। और तीसरा उन्होंने बहुत ही अहम बात किया, जिसका नाम था ईडी सीबीआई। अगर जहां भी किसी विपक्षी पार्टी का राज्य में सरकार होता है, वहां पे ईडी और सीबीआई के जरिए उन्हें तंग किया जाता है और उन्हें कुचलने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए, दिल्ली में और साथ ही बिहार में तो सरकार ही बदल गई, क्योंकि यहाँ तेजस्वी यादव जी के यहाँ और लालू यादव को ईडी और सीबीआई का नोटिस आकर उन्हें पूछताछ भी किया गया। हर तरह से उन्होंने बताया कि ईडी और सीबीआई किस तरह से आज विपक्षी पार्टियों को दबाने में लगी हुई है, ताकि न कि उसके खिलाफ हम बोल सकें, इसलिए ईडी और सीबीआई हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता है। चलिए, इसके वीडियो में आपको इतना ही बातें करेंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।